इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा कंट्री एक वास्ट है। अब वास्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टॉप 7 कंट्रीज़ में बात करेंगे ना, उसमें हमारा एक कंट्री भी आता है, साइज़ के हिसाब से। द मेन अच्छा, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, समझ रहे हैं ना? हमारा कंट्री जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इस बात को थोड़ा-सा समझिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है? देखिए, अगर ये आपको ग्लोब दिख रहा है ना, इसे हम लोगों ने 4 भागों में बाँट दिया है। मतलब ये एक ऐसे काट दिया गया है और एक आपका ऐसे काट दिया गया है कि नहीं? ये हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड। ये जो आपका हॉरिज़ॉन्टल लाइन है ना, इसे हम लोग कहते हैं लैटीट्यूड, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो कहने का मतलब है कि एक ग्लोब को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए, अगर अभी आप इसे भूल जाइए, इस लाइन को, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना? ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो आपका कंट्री जो है ना, देखिए यहाँ पे आपका कंट्री कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कंट्री जो है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना? देखिए पूरा का पूरा कंट्री का पूरा पोर्शन आपका दिख रहा है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ये इंटायरली आपका साउथ हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका है। इसकी बात करेंगे तो ये इंटायरली आपका साउथ हेमिस्फीयर में है। यूरोप की बात करें, यूरोप के सारे कंट्री आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कंट्री है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। The mainland extend between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। समझे? देखिए, समझिए ज़रा-सा ये लैटिट्यूड क्या है? और ये देखिए, ये सब जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 17, ये जो आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। अक्सर क्या होता है, बच्चे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड कौन-सा है और लैटिट्यूड कौन-सा है। मैं आपको एक याद करने का सिंपल फ़ॉर्मूला बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं लेटने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा मैं लेट जाता हूँ, मतलब मैं सो जाता हूँ, है ना? तो लैटिट्यूड से लेटना, लेट लैटिट्यूड लेटना, तो लेटा मतलब कि जो लाइन लेटा हुआ है ना, जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये जो आपका लेटा हुआ रेखा है, इसे हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड। हिंदी में कहते हैं इसे हम लोग अक्षांश, है ना? हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे अक्षांश। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ। इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में अक्षांश, अक्षांश, और इसी को आप इंग्लिश में कह रहे हैं लैटिट्यूड। अब देखिए, हम लोग के सामने एक ये चुनौती आया ना कि कौन कंट्री कहाँ पे है, कैसे पता करें? कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ये कैसे पता किया जाए? इस चुनौती को दूर करने के लिए हम पूरे ग्लोब को जो है, पूरा अर्थ को जो है, हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइन में बाँट दिए। मतलब आप ढूँढने जाएँगे कि कहाँ पे वो लाइन है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। वो एक इमेजिनरी लाइन है ना? तो 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं क्या? इक्वेटर लाइन। ये आपका इक्वेटर है। ये जो देख रहे हैं आप 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, और इससे आप जाएँगे तो 90 ऊपर जा रहे हैं और 90 नीचे जा रहे हैं, समझे? तो मतलब सारे सब मिला के आपका 180, मतलब इधर आपका चला गया 90 और इधर चला गया आपका 90, मतलब 180 सब मिला के आपका लैटिट्यूड है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन-सा लैटिट्यूड कौन से कंट्री से होके क्रॉस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कंट्री के एकदम बीचों-बीच जो है ना, एकदम बीचों-बीच जो रेखा पार हुआ है ना, अ, ये आपका 23 डिग्री एंड हाफ है ना? इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में आप बोलते हैं कर्क रेखा। तो देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा हम लोग आगे बात करते हैं। किताब के साथ चलते हैं, वो जो-जो बता रहा है उसके थ्रू समझते हैं।
अब ये समझ में आना है कि हमारा कंट्री का जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक, किस अक्षांश से लेके किस लैटिट्यूड से लेके किस लैटिट्यूड तक हमारा कंट्री है। अब मान लीजिए कोई कंट्री 0 से लेके 30 तक होता, तो मैं कहता है कि इसका साउथ जो है आपका 0 डिग्री पे है और नॉर्थ आपका पोल इसका 30 डिग्री पे है। उसी तरह अपने कंट्री की बात करेंगे ना, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो पोर्शन है ना आप देखेंगे, ये यहाँ, इससे आप अगर देखेंगे रेखा पे, इसको अगर आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे होता है। और अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो ये जो आपका है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, समझे। इसे और अच्छे समझना है ना, तो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। ये देखिए, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ना, ये जो लाइन गया है 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर देखेंगे आप 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो हमारा लैटिट्यूड मतलब कि हमारा कंट्री कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में है, तो हम लोग कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, है ना। अब देखिए बहुत बार गलती क्या हो जाता है ना, हम लोग कर देते हैं जल्दीबाजी में, क्या गलती, हम लोग कहेंगे कि हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 8 डिग्री 4 मिनट ये हमारा साउथ लैटिट्यूड है। लेकिन याद रहे, ये दोनों आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है ना, तो लैटिट्यूड नॉर्थ में ही बात करेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि अगर आप साउथ की बात करेंगे तो साउथ चला जाएगा नीचे, आपका सेम नंबर ऑफ लैटिट्यूड नीचे भी है ना। तो याद रहे हम लोग का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लैटिट्यूड में है। और अब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, मतलब अगर आपका कंट्री सपोज कीजिए ऐसे है, सपोज कीजिए ऐसे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हुआ है ना, इससे आप देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे जा जाके ये आपका यहाँ पहुँचता है, ये वाला जो है जाके यहाँ पे वैल्यू क्या है इसका 68 डिग्री 7 है। और वही यहाँ पे देखेंगे आप, इसका हम लोग बात करते हैं 97 डिग्री 25, ये आपका जा रहा है यहाँ पे, इस जगह पे आता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 97 डिग्री 25। अब देखिए ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। अगर हम लोग बात किए थे उस वक्त कि ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है, तो अब अगर ये तो लैटिट्यूड की बात की थी ना हम लोगों ने, अब अगर बात हम लोग करें लॉन्गिट्यूड की, तो ये जो लाइन आप 0 डिग्री देख रहे हैं ना, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कलर सही रहेगा। ये मान लीजिए ये आपका जो 0 डिग्री क्रॉस किया है ना, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जो कंट्री इस तरफ है उसे हम लोग कहेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। और जो कंट्री आपका इस तरफ है हम लोग बोलेंगे उसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो हमारा कंट्री टोटल का टोटल ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। इधर जितने सारे कंट्रीज हैं, चाहे जापान हो, चाहे आपका चाइना हो, सारे आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में हो। तो याद रखिए हम लोग बात करते हैं ना वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं तो सारे जो आपका लॉन्गिट्यूड के वेस्ट साइड है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट साइड है, उन्हें हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्री। और हम लोग को उनके जैसा मतलब ऐसे हम लोग अपने कंट्री से जो वेस्ट में है उसे भी वेस्टर्न कंट्री ही मानते हैं, है ना। चलिए उसमें नहीं जाएंगे हम लोग को बस ये समझना है कि हमारा कंट्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं समझिए। आपका कंट्री लैटिट्यूड की बात करिएगा अगर, तो ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड में है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करिएगा तो ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, समझे।
तभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट, है ना। ये आपका यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने क्या समझा है, एक बार रिकॉल करते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि आपका कंट्री का सिविलाइजेशन बड़ा ही एंशियंट है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है आपके कंट्री का। उसके बाद पिछले 5 डिकेड में हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सभी फेज में हम लोग, हर एक पार्ट में हम लोग, हर एक सेक्टर में हम लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमारा अब एक बोलबाला है, समझ रहे हैं ना। मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो किसी कंट्री से पूछेंगे इंडिया तो बोलेगा हाँ मैंने सुना है, मगर ऐसे बहुत सारे कंट्री मैं आपसे कहूँ तो शायद आप बोलेंगे कि ये एक कंट्री भी है, मैंने नाम नहीं सुना है पहले। और फिर बात किया हम लोगों ने लोकेशन के बारे में, तो हमारे कंट्री का जो लोकेशन है वो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, है ना, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबा लंबा वाला जो है, तो वो हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक टोटली हमारा ईस्ट में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना जो गुजरात वाला पोर्शन है उसको वेस्ट बोल देंगे और नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन को ईस्ट बोल देंगे, ऐसा नहीं। टोटल का टोटल हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ही है। और लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ये आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात की है। अब बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे कर्क रेखा। अच्छा, आप मकर संक्रांति मनाते हैं ना? मकर संक्रांति क्या होता है? जैसे कर्क रेखा है ना आपका, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, लमसम हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब जो बात है वो समझते हैं। देखिए, सन जो है ना, सन का मूवमेंट जो है, सन तो एक जगह कांस्टेंट है ना, मूवमेंट तो हमारा अर्थ करता है। तो हमारा अर्थ जो है, कहने का मतलब है कि सन का जो सीधा रेज पड़ता है हमारे अर्थ पे, तो पूरा अर्थ पे हमारा सीधा रेज नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये पॉइंट अर्थ है ना, और क्योंकि अर्थ अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा सन है, समझ रहे हैं ना, मगर हमें यहाँ से सन छोटा दिखाई देता है क्योंकि बहुत दूर में है। और समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये सन है। तो ये जो चक्कर काटती है ना, क्या क्या सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो काटता है, तो ये ऐसे काटता है, समझ रहे हैं ना। उससे क्या होता है कि आपके पूरे अर्थ पे सीधा रोशनी नहीं पड़ता है, मतलब डायरेक्ट रेस पूरे अर्थ पे नहीं पड़ता है। डायरेक्ट रेस बहुत कम जगह पे पड़ता है और बाकी जगह पे स्लाइंट रेस पड़ता है, मतलब तिरछा रेखा पड़ता है। तो अगर बात की जाए सूर्य की, तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे आपका ये सूर्य की सूर्य है ना, ये अगर सूर्य है तो इसका रोशनी हर जगह एक जैसा नहीं पड़ता है। इसका जो डायरेक्ट रेज होता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही पड़ता है, समझ रहे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा। और जब मकर रेखा के नजदीक हमारा सन होता है ना, तो सन तो अगर कुछ देर के लिए हम लोग अर्थ को कांस्टेंट कर दें और सन को मूव कराते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कहां तक रेस पड़ रहा है। तो मान लीजिए ये आपका 23.5 ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका
23.5 साउथ लैटिट्यूड, इसे हम लोग कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो सन जो है ना, सन का डायरेक्ट रोशनी बस यहां से लेके यहां तक ही पड़ता है। इसलिए जो जो कंट्री देखिएगा आपका, ये इससे और इसके बीच में है ना, वहां गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो आप देखेंगे वहां के लोगों का कलर भी थोड़ा डार्क होता है। आप देखिए यहां से इधर आइए आप, तो ऐसे अगर मान लीजिए मैं करता हूं, सपोज कीजिए ऐसे करके, इस बीच में जो कंट्री आपके आते हैं, तो उस कंट्री के लोगों का कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। और जैसे इससे ऊपर जाइएगा ना, तो यहाँ के लोग हल्का सा फेयर होते हैं, व्हाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है। आप देखिए आपका कनाडा के लोग हो जाए, चाहे यूरोपियन के लोग कंट्री के लोग हो जाए, चाहे आपका इवन अमेरिका के लोग हो जाए, और ऑस्ट्रेलिया के इधर के लोग हो जाए, ये लोग आपके हम लोग की तुलना में ज्यादा फेयर रहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक आपका गर्मी यहीं पड़ता है। और सूर्य जब आपका कैप्रिकॉर्न के पास होता है, या हमारा अर्थ का जो ये भाग है सूर्य के नजदीक होता है, उसके बाद जब ये यहाँ से इधर की ओर मूव करता है ना, यहाँ पहुंच के हम लोग बोलते हैं कि मकर संक्रांति आया। मतलब हमारा सूर्य जो है अब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा। मतलब कैप्रिकॉर्न से अब वो कैंसर की ओर बढ़ना शुरू हो रहा है। तो हम लोग वहां पर बनाते हैं हमारे कंट्री में मकर संक्रांति, कि अब यहाँ से हमारा ठंडा खत्म होगा और गर्मी की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा सूर्य रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि इक्वेटर पे जब सूर्य हो तो दिन रात बराबर होता है। इस समय लगभग 21 मार्च होता है। 21 मार्च के समय आपका सूर्य यहाँ पे होता है। उसके बाद 3 महीने के बाद मार्च अप्रैल मई जून, लगभग 20 से 21 जून के आसपास आपका कंट्री मतलब कि सूर्य जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है ना। मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे नहीं होगा, माफ कीजिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये आपका 23.5 डिग्री यहाँ पे होगा ना, क्योंकि हमारे कंट्री के बीचों बीच काटा गया है, क्रॉस किया है कैंसर। तो यहाँ पे आपका हो रहा है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। तो इससे इसके बीच में ही आपका सन का मूवमेंट होता है। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कंट्री के बीचों बीच क्रॉस किया है। अब ये कॉमन क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे, कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री से होके क्रॉस हुआ है, तो कौन कौन से स्टेट के थ्रू क्रॉस हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट्स के थ्रू ये क्रॉस किया है। इवन अगर आप रांची के पास जाएंगे ना, तो वहां पे बना हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सिंबल वहां पे लिखा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस किया है। तो हम लोगों ने बस अभी, चलिए आप ज्यादा मत समझिए, अभी आपको बस इतना जानना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है। आप कह सकते हैं कि ये आपका 23.5 डिग्री, 23 डिग्री एंड 30 मिनट, या 23.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ लैटिट्यूड में है, तो हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपका कंट्री को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, है ना। मतलब ये आपको एकदम इक्वली क्रॉस किया है बीचों बीच आपके कंट्री का। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपका साउथ हो गया ना, साउथ इंडिया बोलते हैं तो हम लोग साउथ में चले जाते हैं। अब साउथ के ईस्ट पोर्शन इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। तो साउथ ईस्ट में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख रहा है, और साउथ वेस्ट में देखेंगे यहाँ आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा है। इसी की बात यहाँ पे आपसे की गई है कि आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे आपका पड़ता है? ये पड़ता है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल में। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। ठीक है, एटलस में जाके आप देखिए कितने से कितने लैटिट्यूड तक ये है।